गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर सेकंड फर्स्ट ईयर। आज मैं आपको ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ाऊंगी कि भूगोल शिक्षण का पाठ्यक्रम क्या होता है। देखिए, एक बार सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम जो बी और एमए में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। हम सब सोचते हैं कि जैसे हमारा 11th 12th बीए एमए उसमें जैसे हमारा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वैसे ही बीएड में भी प्रैक्टिकल होता होगा। बीएड में भूगोल का प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल होता है लेकिन ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स का होता है, लेकिन भूगोल का पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नहीं होता है। यहाँ पर तो आपको ये सिखाया जाएगा कि भूगोल शिक्षण को या भूगोल विषय को आप स्टूडेंट्स को, छात्रों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है भूगोल का, कि जैसा हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं कि भौतिक भूगोल में हम चट्टानें पढ़ते हैं, पर्वत पढ़ते हैं, हिमालय पढ़ते हैं, हम खनिज पढ़ते हैं, फिर हम भौतिक भूगोल में जलवायु पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ क्या कर रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का। लेकिन यहाँ पर हम भूगोल का कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भूगोल विषय होता है उसको विद्यार्थियों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, या विद्यार्थी उसको किस तरीके से, आसान तरीके से भूगोल विषय की विषय वस्तु को समझ सकते हैं। एक अध्यापक को ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए या कौन से शिक्षण विधि या कौशल का प्रयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से वो भूगोल विषय को अधिक प्रभावी और रुचिकर बना सके, जिससे अधिक से अधिक छात्र या छात्राएं भूगोल विषय को पढ़ने के लिए तत्पर हो या भूगोल विषय को पढ़ने में रुचि ले सके। मानते हैं भूगोल एक साइंस का ही पार्ट होता है, लेकिन ये साइंस में भी आती है इसकी विषय वस्तु और आर्ट्स में भी आती है। कुछ जने जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको प्रैक्टिकल की नॉलेज अच्छी होती है, किसी को थ्योरिटिकल पार्ट की नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कंटेंट में नहीं जाना है। यहाँ पर आपको उस कंटेंट को आप किस तरीके से पढ़ोगे, भूगोल की विषय वस्तु को किस तरीके से आप बालकों को अच्छे से करके समझा सकते हो, ये पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पर हम भूगोल शिक्षण या भूगोल का शिक्षण शास्त्र कहा जाता है, ओनली फॉर ज्योग्राफी नहीं कहा जाता है। जैसे हम बी और एमए में पढ़ते हैं ओनली फॉर ज्योग्राफी, नहीं, यहाँ पर क्या कहा जाता है, भूगोल का शिक्षण शास्त्र या भूगोल शिक्षण या पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। क्या कहा जाएगा, पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल शिक्षण या भूगोल शिक्षण शास्त्र। इसमें 5 यूनिटें हैं आपके, 80 नंबर का आपका पेपर होगा एक्सटर्नल और 20 नंबर इंटरनल, जिसमें 10 नंबर का आपका सेशनल वर्क और 10 नंबर का आपका टेस्ट है। तो जो फर्स्ट जो यूनिट बटी हुई है भूगोल शिक्षण या शिक्षण शास्त्र का जो पाठ्यक्रम बटा हुआ है वो कितनी यूनिट्स में बटा हुआ है, 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहली यूनिट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहली यूनिट का नाम है आपका यूनिट फर्स्ट, भूगोल विषय में अनुशासन की प्रकृति। क्या नाम है, इकाई प्रथम यूनिट फर्स्ट का भूगोल विषय में अनुशासन की प्रकृति, जिसको हम कहेंगे ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल। क्या कहेंगे, ज्योग्राफी इसको हम कहेंगे नेचर ऑफ सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन, नेचर ऑफ सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन, भूगोल विषय की अनुशासन की प्रकृति। हम एनसीएफ 2005 और 2009 सभी में आएगा, सारे ही आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आता है। एनसीएफ 2005 और 2009 के अंतर्गत सोशल साइंस के सारे ही विषयों का एनालिसिस किया गया है कि सामाजिक विज्ञान से किस तरीके से, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 6 विषय होते हैं, जब 6 विषय सामाजिक और 6
तरीके से रखे जाते हैं, उसमें भूगोल सामाजिक विज्ञान से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसी में पूरा हम यूनिट फर्स्ट में पूरा ही टॉपिक है और इसी में यूनिट में पूरी सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, अनुशासन के रूप में, अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान में भूगोल की स्थिति, भूगोल का अन्य अनुशासनों से सहसंबंध, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 सामाजिक विज्ञान के स्थिति प्रपत्र की प्रमुख विशेषताएं। इकाई प्रथम में हम क्या पढ़ेंगे? इकाई प्रथम का नाम क्या है? भूगोल विषय में अनुशासन की प्रकृति, जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अनुशासन के रूप में और सामाजिक विज्ञान में भूगोल की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोशल साइंस में भूगोल का क्या स्थान है या भूगोल की क्या स्थिति है, तो इसको हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। और सहसंबंध कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 NCF, हम इसको कहेंगे 2005 सामाजिक विज्ञान की स्थिति प्रपत्र की प्रमुख विशेषता। NCF 2005 और NCF 2009 आप सर्च भी करेंगे तो आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट खुलकर आएगा। एक बहुत बड़ा है NCF 2005 और 2009, जिसके खूब सारे पन्ने आपके सामने इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ही निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का डला हुआ स्ट्रक्चर है NCF 2005 और 2009, जिसका भूगोल में क्या संबंध है या किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे इकाई सेकंड। इकाई सेकंड में क्या पार्ट है? इकाई सेकंड हमारे आएगी इकाई सेकंड। इकाई सेकंड में हम लिखेंगे, इकाई सेकंड का नाम है विद्यालय के विषय के रूप में
सेकंड, जिसको हम कहेंगे ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल, की विद्यालय के अंतर्गत विषय के रूप में जो भूगोल चलता है वो किस आधार पर चलता है और किस स्तर के आधार पर पढ़ाया जाता है। जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखो पहले तो हमने पढ़ा सामाजिक विज्ञान के साथ भूगोल का संबंध और अन्य विषयों के साथ भूगोल का संबंध। सेकेंड यूनिट में आएगा भूगोल का अर्थ, भूगोल का अर्थ। अब भूगोल का अर्थ जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम जैसे हमने कंटेंट में पढ़ा है भूगोल का अर्थ को हम वैसे ही पढ़ेंगे। भू प्लस गोल, भू का अर्थ पृथ्वी, धरा और गोल का अर्थ गोला, की जो पृथ्वी का गोला है उसका अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो भूगोल का अर्थ भूगोल की प्रकृति, भूगोल नियतिवाद, नियतवादिता, नियतवादिता के विकास में विभिन्न स्कूलों का योगदान विद्यालय पाठ्यक्रम में, विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल का स्थान दैनिक जीवन में भूगोल का महत्व भूगोल का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। ये तो है इसका पार्ट वन। पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल का अर्थ, भूगोल की प्रकृति क्या है। भूगोल का अर्थ, भूगोल की प्रकृति जो हमने कंटेंट में पढ़ा है बीए में, 11th में, 12th में, और अगर सपोज मान लो किसी ने एमए भी कर रखी है तो जो हमने कंटेंट में पढ़ा है, विषय वस्तु में पढ़ा है, भूगोल का अर्थ और प्रकृति वही होगी, सेम होगी, अलग नहीं चेंज होगी, चाहे हम उसको बीएड में पढ़े चाहे हम कंटेंट में पढ़े। लेकिन नियतवादिता के विकास में भूगोल या विभिन्न स्कूलों का योगदान क्या रहा है कि भूगोल को आगे बढ़ाना। आपको एक बात ध्यान अगर नहीं पता है तो भूगोल का जो ज्ञान है या पर्यावरण अध्ययन का जो ज्ञान है आपको कब से दिया जाता है? कक्षा 3 से पर्यावरण का या भूगोल का हम कह सकते हैं ज्ञान देना प्रारंभ होता है। कक्षा 2 तक भूगोल या पर्यावरण ईवीएस विषय को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक बालक पढ़ता तो है, बरसात की पोयम पढ़ ली, हम कह सकते हैं बादलों की कहानी पढ़ ली, पेड़ों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना मतलब चित्र बना लिया, इस पेड़ से हमें ये फ्रूट प्राप्त होता है, इतना ही पढ़ता है, क्योंकि उसका स्तर ही इतना होता है कि वो इतनी बातों को ही समझ सकता है। लेकिन जिस वातावरण में या जिस धरती पे वो रह रहा है, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, किस तरीके से वो आसपास हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, कृषि कैसी है, वहाँ की
फसलें कितने प्रकार की होती, इन सभी का ज्ञान जैसे जैसे स्तर बालक का बढ़ता जाता है वैसे वैसे भूगोल का ज्ञान भी होता जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल का स्थान क्या है? दैनिक जीवन में भूगोल का महत्व क्या है? भूगोल एक ऐसा विषय है, कोई भूगोल पढ़े या नहीं भी पढ़े लेकिन उसका दैनिक जीवन में बहुत महत्व होता है। सांस लेते हो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हो, वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हो, वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ते हो, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, कितने प्रतिशत नहीं है, गैसों का अध्ययन करते हैं हम, किस में करते हैं? वायुमंडल में करते हैं। वर्षा का अध्ययन करते हैं, वर्षा का वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वाष्पीकरण पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं। वर्षा कैसे होती है? भूगोल में पढ़ते हैं। वातावरण जिस क्या हम इसकी पर्यावरण की परिभाषा जो पढ़ते हैं, चारों और के आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। किस में पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका मानव जीवन से या मानव के दैनिक जीवन से संबंध होता ही होता है। अगर इस प्रकृति को समाप्त हो जाए, विनाश हो जाए, मनुष्य का अस्तित्व, जीव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भी क्या है? एक जीव है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं जीव है, वैसे ही मनुष्य भी जीव है। जन्म लेगा, मृत्यु होगी, फिक्स है। ऐसा नहीं है जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पेड़ या पौधा भी है, छोटे से बड़ा होता है। जब पेड़ भी बहुत ज्यादा बूढ़ा, कई वर्ष पुराना हो जाता है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, झुक जाता है या टूट जाता है, या हवा के तूफानों के माध्यम से वो झुक जाता है, नहीं इतना तूफान सहन कर पाता है, वो कमजोर हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है, वो भी गिर जाता है। तो जब भूगोल में यह है कि जिस चीज ने भी जन्म लिया है उसका अंत होगा। चट्टान है, चट्टान टूटेगी, पत्थर बनेगा, पत्थर से क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़े होंगे, टुकड़ों से सीमेंट बिल्कुल बारीक हो जाएगा, अस्तित्व खत्म चट्टान का। तो कहीं ना कहीं जाकर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भूगोल विषय है उसका दैनिक जीवन में संबंध होता है और महत्व भी होता है। भूगोल का अन्य विषयों के साथ में संबंध, ये तो इसका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है, इसका सेकंड यूनिट का पार्ट सेकंड है। सेकंड पॉइंट है सेकंड यूनिट का भूगोल शिक्षण के उद्देश्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करने में भूगोल शिक्षण की भूमिका NCF 2005 के संदर्भ में भूगोल शिक्षण पोषणीय भविष्य के लिए
के लिए भूगोल शिक्षण। ये है आपका सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक। भूगोल शिक्षण के उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर, क्योंकि स्तर के अनुसार क्या होता है, विषय के उद्देश्य भी चेंज हो जाते हैं। एक हम उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ेंगे तो हम उच्च माध्यमिक स्तर पर इसको एक विषय के रूप में चुन लेते हैं कि अगर हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो हमें ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेना है, भूगोल लेना है। फिर उसको हम बीए में भी कंटिन्यू रखते हैं। सपोज मान लो हमारी रुचि है इसमें, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी में ही व्यवसाय प्राप्त करना चाहते हैं, इसी में डिग्रियाँ लेना चाहते हैं, हम एमए कर लेंगे इसमें। फिर हम इसमें पीएचडी कर सकते हैं, फिर इसी विषय में हम नेट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसी विषय को क्या है, इसका स्तर या इसका उद्देश्य चेंज हो जाता है और माध्यमिक स्तर तक इसके उद्देश्य अलग होते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने में भूगोल शिक्षण की भूमिका, कि भूगोल का अंतर्राष्ट्रीय रूप में किस तरीके से संबंध है, किस तरीके से इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। हम आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, हम सारे भूगोल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फसल अच्छी होगी, कौन सी फसल अच्छी हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सी चीज का हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो उस चीज को समझना शिक्षण की भूमिका। ऐसे 2005 के संदर्भ में भूगोल शिक्षण और पोषणीय भविष्य के लिए भूगोल शिक्षण के बारे में हम इसमें यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। इससे आगे का सिलेबस आपको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी, अगले क्लास में यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। आज मैंने आपको कराई है यूनिट फर्स्ट और सेकंड। यूनिट फर्स्ट का नाम था भूगोल विषय का अनुशासन के रूप में प्रकृति, और दूसरे यूनिट का नाम है आपका भूगोल विषय का विद्यालय विषय के संदर्भ में शिक्षण। तो इससे आगे की जो यूनिट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।